मैं हूं आचार्य दीपा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज हम शनि पर चर्चा करेंगे। शनि के बारे में हम जानेंगे, चाहे आप ज्योतिष जानते हैं या नहीं जानते हैं। आप ज्योतिष में अगर रुचि रखते हैं, आप जानना चाहते हैं, क्योंकि शनि के नाम से डराया बहुत जाता है। यदि आप सही में जानना चाहते हैं कि शनि आपके लिए कैसे हैं, तो आप इस वीडियो के माध्यम से पूरे तरीके से जान पाएंगे कि शनि आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं दे रहे हैं, कब कब समस्याएं दे रहे हैं। शनि के बारे में सब कुछ, साथ साथ में कुछ उपाय भी बताऊंगी जिनको करने से शनि से हो रही समस्याओं से आप छुटकारा, मतलब आराम पा सकते हैं। मैं छुटकारे की बात नहीं करूंगी, प्लीज वीडियो को पूरा देखिए। देखिए, शनि न्याय के कारक है। हम सब जानते हैं कि शनि न्याय के कारक है। जैसे कर्म वैसी सजा। शनि न्याय के कारक हैं तो वो पक्षपात नहीं करते हैं। शनि रोग दुख अड़चनों से जीवन में अपना रोल प्ले करते हैं। यदि शनि कुंडली में बली है तो जीवन में रोग अड़चने और दुख कम आते हैं। शनि अचानक मृत्यु के भी कारक माने जाते हैं। शनि अचानक मृत्यु का कारण बनते हैं। शनि को ज्योतिष में काल भी कहा जाता है। हम मनुष्यों का जीवन चक्र चलता रहता है। कई लोग बोलते हैं हमने इस जीवन में तो कोई ऐसे कार्य किए ही नहीं, फिर हमें ऐसा दंड क्यों मिल रहा है, जीवन में हमारे अड़चने और समस्याएं क्यों आ रही है। जरूरी नहीं है कि इस जन्म में ही आपने कर्म किए हो। देखिए, ये जीवन चक्र तो चलता रहता है। जब आपके कर्म समाप्त हो जाते हैं तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कई बार कर्मों को भोगते रहना ही जीवन, दोबारा जीवन लेना है आपके, यानी कि कुछ पुराने कर्म छूट गए हैं जिनका भोग आप इस जीवन में भोगेंगे। तो ये जीवन चक्र ऐसे चलता रहता है। जैसे ही हमारे कर्म समाप्त हो जाते हैं, हम मनुष्यों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। शनि को अधिकतर शुभ अशुभ परिणाम देखते हुए ही देखा जाता है। शनि राहु केतु बुध शुक्र के मित्र माने जाते हैं। शनि सूर्य मंगल चंद्र एवं गुरु की राशि एवं युति में अच्छे नहीं माने जाते। शनि को केवल शुक्र एवं स्व राशियों में ही अच्छा माना जाता है। शनि की 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की 3, 7, 10 3 दृष्टियां होती हैं। शनि की दृष्टि को विषयुक्त बताया गया है, यानी शनि जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं वहां के रिजल्ट भी अच्छे नहीं बताए जाते। शनि अच्छे रिजल्ट थोड़े कम ही देते हैं। ऐसा नहीं, मतलब लोग खाली बातों से नहीं डरते हैं। शनि वास्तव में बहुत ही ज्यादा दंडित करते हैं कर्मों के अनुसार व्यक्तियों को। तो शनि के कर्मों से, शनि के फलों से लोग डरते हैं। राजा से रंक बना देते हैं शनि। राजा भी फकीर बन जाता है जब शनि का तराजू उड़ जाता है। चलिए बात करते हैं कि आपके जीवन में समस्याएं जो हो रही हैं, क्या वो शनि की वजह से हो रही है। किन किन लक्षणों से आप समझ सकते हैं कि शनि के तराजू में आप बैठ चुके हैं। साथ में उपायों पर भी हम बात करेंगे कि कैसे थोड़ा सा आपको इनकी दी हुई समस्याओं से आराम मिल सकता है जो शनि दे रहे हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप कमेंट कर सकते हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी। देखिए, जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो प्लीज चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमारी उन्नति में अपना योगदान जरूर दीजिए। आपसे विनम्र निवेदन है। थैंक यू। आगे बढ़ते, सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योतिष में शनि को दिखाया कैसे गया है, शनि को समझते कैसे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं, शनि वृद्ध ग्रह है। शनि अनुभव से भरे हुए हैं। आपने भी देखा होगा कि हम लोगों को राय देते हुए, जो बुजुर्ग लोग राय देते हैं कि इनकी राय माने, इनके पास अनुभव है, तो शनि अनुभव से भरे हुए हैं क्योंकि शनि वृद्ध ग्रह है। ज्योतिष में शनि को बहुत लंबा, बहुत पतला, रूखी सी, ड्राई सी स्किन, शरीर की हड्डियां निकली हुई, शनि की नसें उभरी हुई हैं, शरीर पर भारी बाल है, बहुत बाल है शरीर पर, भौहें बहुत थिक हैं और सिर पर भी बहुत भारी बाल है उनके। शनि रूखे ग्रह है, इसीलिए शनि की ऋतु भी शिशिर बताई गई है। जब बहुत ज्यादा सर्दी पड़ती है वही शनि की ऋतु है। आपने देखा होगा ना, बहुत ड्राइनेस आ जाती है उन दिनों, तो वो शनि का पीरियड चल रहा होता है। शनि को घुटनों के निचले हिस्से से देखा जाता है। शनि को शरीर के जितने भी जॉइंट्स हैं हड्डियों के, उनसे देखा जाता है। उन सब के कारक शनि हैं, जितने भी जॉइंट्स हैं शरीर में। जब शनि आपकी कुंडली में अच्छे नहीं है तो आप कैसे जान पाएंगे, यदि आपको कुंडली देखना नहीं आता तो आप कैसे जान पाएंगे कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है। आप
आपको हड्डियों के रोग, पिंडलियों के रोग, घुटनों के रोग, गैसेस, स्नायु तंत्र की समस्याएं बहुत ज्यादा देखी जाएंगी। शनि वायु के कारक हैं, तो पूरे शरीर में वायु समान रूप से फैली हुई है। शरीर में वायु का रहना ही जीवन है और वायु का निकल जाना ही मृत्यु है, इसीलिए शनि को काल कहा गया है। शनि सबसे धीमे ग्रह है। शनि द्वारा रोग जो होते हैं शरीर में वो भी धीमी गति से शरीर में प्रवेश करते हैं, लेकिन जब आ जाते हैं तो फिर वो जाते नहीं हैं। बहुत धीमे धीमे आएंगे लेकिन जाने का फिर नाम नहीं लेंगे। इस तरह से शनि आ जाते हैं। आप कैसे पता कर सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या नहीं, या आप पर शनि का प्रभाव पड़ रहा है? आप अपने नेल्स को चेक कीजिए, क्या आपके नेल्स नीले से पड़ चुके हैं या पीले पीले से रहते हैं। आप अपनी आंखों को देखिए, क्या आपकी आंखें पीली पीली सी और बुझी बुझी सी रहती है। आपके शरीर का वजन अचानक कम होने लगा है। आपको लीवर, किडनी या पैरों में समस्याएं देखने को मिल जाएंगी जिनके शनि का पीरियड चल रहा हो या शनि से समस्याएं हो रही हो। हर कार्य करने में आपको आलस्य आने लगेगा। बिना मन के आप हर कार्य को करेंगे। सबसे दूरियां बढ़ने लगेंगी। डिप्रेशन सा आपको होने लगेगा। घर में पैतृक संपत्ति को लेकर आपके विवाद होने लगेंगे। घर में पश्चिम दिशा का वास्तु बिगड़ने लगेगा। आपको अंधेरा पसंद आने लगेगा। रोशनी से आप जाने से कतराएंगे। अंधेरा कमरा ढूंढ लेंगे, क्योंकि डिप्रेशन भी है और अंधेरा भी आपको पसंद आने लगेगा। घर की दीवारों में दरारें पड़ती हुई दिखाई देने लगेंगी। आपके रोजगार में बाधाएं आने लगेंगी। रोजगार में समस्याएं होंगी, अड़चने आएंगी। आपको नौकरों से समस्या होने लगेगी। नौकर आपको धोखा दे सकते हैं इस टाइम पर, या नौकर पैसा या चोरी करके भाग जाए, या नौकर लगे कि घर के मालिक हैं और आप उनके नौकर हैं। इस तरह का व्यवहार हो जाता है। जॉब में स्टेबिलिटी ना रहना, बार बार जॉब का बदलना भी देखा जाता है। बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी पूरा होना, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम आपको होने लगना, या दुनियादारी से हम कहें कि बचने लगना, ये समस्याएं शनि के पीरियड में होने लगती है। नशे की तरफ आप बढ़ने लगते हैं। यह सामान्य लक्षण हैं जो शनि के पीरियड में देखे जाते हैं। आपकी कुंडली में शनि सिंह राशि या मेष राशि में बैठे हो तो काफी खराब माने जाते हैं। बाकी वृश्चिक, कर्क में भी अच्छे नहीं माने जाते हैं शनि। धनु, मीन, मिथुन, कन्या में सामान्य रिजल्ट देते हैं। वृश्चिक, वृषभ, तुला, मकर, कुंभ में शनि अच्छे माने जाते हैं। त्रिक भाव में यानी 6, 8, 12 में शनि यदि मंगल या सूर्य या चंद्र की युति में हो तो भी अच्छे नहीं माने जाते। हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं वो छठे भाव से देखी जाती हैं। छठा हाउस होता है उन बीमारियों का। 8th हाउस दिखाता है कि बीमारी लंबे समय तक चलेगी, और 12th हाउस जो होता है वो दिखाता है कि बीमारी इलाज हो चुकी है, अब इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। यदि आपको घुटनों, कमर या कमर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यह शनि की देन है। हड्डियों का कमजोर होना, शरीर में कैल्शियम की कमी का होना, ये सब शनि की देन होती है। दांतों की तकलीफ भी शनि ही देते हैं। यानी नर्वस सिस्टम की कमजोरी, मतलब कमजोरी सी दे देते हैं। नर्वस सिस्टम कमजोर हो जाता है जिसके कारण ब्रेन स्ट्रोक, पैरालाइज या डिप्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक बात और नोटिस कीजिएगा, यदि आपके शनि का पीरियड चल रहा होगा तो आपके पेट से अजीब सी गुड़गुड़ की आवाजें आती हैं, क्योंकि शनि वायु के कारक है और वो वायु शरीर में घूमती रहती है। बहुत ज्यादा आवाजें आती रहती हैं। बैठे हैं और आवाजें आ रही हैं तो वो शनि का पीरियड आपका चल रहा होगा। आपका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है। आपके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आपको बातें जो है वो याद नहीं रहती हैं। आप बातें भूलने लगते हैं। तो ये सामान्य लक्षण है जिससे आप देख सकते हैं कि शनि आपके लिए अच्छे हैं या नहीं है। आप इन चीजों से देख सकते हैं। ये बात तो हो गई कि शनि आपकी कुंडली में अच्छे हैं या नहीं। ये शनि ये समस्याएं देते हैं। अब बात करते हैं शनि ये समस्याएं देते कब है, शनि से समस्याएं होती कब है। देखिए शनि की जो ऋतु है वो शिशिर है, सर्दियां है, और सर्दियों में शनि हड्डियों की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। हड्डियों में दर्द बहुत रहने लगता है। कई लोगों को गर्दन है, गर्दन की प्रॉब्लम है, कई लोगों को घुटनों की प्रॉब्लम है, ज्वाइंट्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है। शिशिर ऋतु में शनि एक्टिव हो जाते हैं। शनि और सूर्य की शत्रुता है। शिशिर ऋतु में सूर्य कम ही निकलते हैं। एक पीरियड तो ऐसा आता है, एक टाइम तो ऐसा आता है कि शनि दिखाई ही नहीं देते। वो मकर संक्रांति के टाइम का, क्योंकि सूर्य मकर राशि में जा चुके होते हैं तो उस टाइम सूर्य दिखाई ही नहीं देते। सूर्य की उच्च राशि मेष है। सूर्य जो मेष राशि में जाते हैं 14 अप्रैल के आसपास जाते हैं। उस समय से सूर्य बलवान होते हैं। तो गर्मी का जो पीरियड रहता है वो सूर्य बलवान, और सर्दी का पीरियड रहता है उसमें शनि बलवान। इस समय सूर्य बहुत मजबूत हो जाते हैं।
हैं जब मेष राशि में चले जाते हैं। मतलब गर्मी में सूर्य और सर्दी में शनि। सर्दी में भी शनि रात में ज्यादा ताकतवर होते हैं। रात का पीरियड भी 2 बजे से 5 बजे के बीच में, रात को 2 से 5 के बीच में शनि बहुत ज्यादा बलवान होते हैं। इस समय में जो सूर्य है वो पृथ्वी से सबसे ज्यादा दूर होते हैं, जो ये टाइम होता है 2 बजे से 5 बजे के बीच का। अगर डॉक्टर्स की माने, मेडिकल रिपोर्ट्स की माने, तो इसी समय के दौरान सबसे ज्यादा हार्ट स्ट्रोक होते हैं। सबसे ज्यादा देखे गए हैं 2 से 5 बजे के बीच में हार्ट स्ट्रोक होते हैं, क्योंकि नर्वस सिस्टम और स्ट्रोक पर शनि का कब्जा है, शनि का आधिपत्य है इन चीजों पर। इस समय शनि का बल सबसे ज्यादा अधिक बढ़ा हुआ होता है शिशिर ऋतु में। और ये जो टाइम पीरियड होता है 2 बजे से 5 बजे के बीच में। यदि आपकी कुंडली में शनि 6, 8, 12 में है तो आपको थोड़ा अधिक सावधान रहना चाहिए। अब हम जानते हैं कि ये जो बीमारियां हैं, इतनी सारी समस्याएं जो पीछे मैंने गिनाई है, वो होती कब कब है, किस किस उम्र में इनका ज्यादा प्रभाव होता है। देखिए, शनि अपना जो प्रभाव सबसे अधिक 7.5 शनि की ढैया, दशा, अंतरदशा और गोचर में देते हैं। शनि वृद्ध ग्रह है, तो वृद्धावस्था में ही जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर बूढ़ा होने लगता है, वैसे वैसे शनि अपना प्रभाव देने लगते हैं। यानी 40-45 की उम्र के बाद में शनि का प्रभाव अधिक बढ़ जाता है। इसीलिए तो बुढ़ापे में अधिक रोग और तकलीफें बढ़ जाती हैं। आइए अब एक छोटा सा उदाहरण के जरिए हम जानते हैं कि कौन सा ग्रह किस किस तरह से हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति दिखाता है। एक छोटे से उदाहरण से जानते हैं। हालांकि ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी एक बात उम्र की चली है तो एक छोटे से उदाहरण से हम चीजों को समझते हैं। सूर्य को ज्योतिष में पिता और आत्मा का कारक बताया जाता है। चंद्रमा को माता और मन का बताया जाता है। आत्मा को संसार में आने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है। शरीर की आवश्यकता, शरीर माता के गर्भ में पलता है। यानी कि चंद्रमा, आत्मा मतलब शरीर जीवित है। अगर उसके अंदर आत्मा है तो वो शरीर जो है वो जीवित है। अब आत्मा आ चुकी है, शरीर बन चुका है माता के गर्भ में, माँ से, चंद्रमा से हमें मिल चुका है। शरीर जीवित है क्योंकि उसमें मन है। और सूर्य चंद्र से शनि की बहुत ज्यादा शत्रुता बताई गई है। इसीलिए बताई जाती है क्योंकि सूर्य चंद्र दोनों प्रकाश के ग्रह हैं, दोनों हमें प्रकाश देते हैं, और शनि अंधकार है। जब अंधकार आएगा तो शनि और सूर्य का प्रभाव कम हो जाएगा, और जब प्रकाश आएगा तो उसमें अंधकार की कोई उपस्थिति नहीं है। सूर्य चंद्र जीवन की शुरुआत है तो शनि जीवन का अंत है। अब बारी आती है मंगल की। मंगल ताकत है, मंगल एनर्जी है। हम सब जानते हैं मंगल एनर्जी है। मंगल हमारे शरीर में रक्त है, जो रक्त कोशिकाएं हैं वो मंगल है। मंगल शरीर की ऊर्जा है और मंगल जीवन को प्रोटेक्ट भी करते हैं, क्योंकि मंगल सेनापति है, हमारे जीवन रक्षक है। शनि और मंगल की शत्रुता इसीलिए है क्योंकि मंगल जीवन दे रहे हैं और शनि मृत्यु दे रहे हैं। शनि ब्लड है, जीवन के रक्षक हैं, तो वो जीवन दे रहे हैं हमें, जीवनदायक, और वही शनि मृत्यु है। इसीलिए जब भी शनि का पीरियड चलता है तो मंगल को मजबूत किया जाता है, मंगल के उपाय बताए जाते हैं। मंगल को मजबूती देनी पड़ती है ताकि मंगल की एनर्जी बढ़े और मंगल हमारी रक्षा कर सके। अब हम बढ़ते हैं, बड़े होने लगते हैं। अब हम जीवन भी मिल गया हमें, हम आत्मा भी आ गई, शरीर भी हो गया, उसमें ब्लड कोशिकाएं भी आ गई, हम बड़े होने लगे हैं। मतलब तो हमें अब क्या होगा, तो अब हमारे जीवन में एंट्री होती है बुध की। बुध हमारे जीवन में जब आगमन करते हैं तो बुध हमारी बुद्धि को विकसित करते हैं। बुद्ध हमें वाणी देते हैं, हम बोलने लगते हैं। बुद्ध हमारे मतलब बुद्धि देते हैं, वाणी देते हैं, थोड़ा सोचने समझने की शक्ति देने लगते हैं कि हम अब क्या, कब, कैसे बोलना है। जब बुद्धि का विकास होने लगता है तो हमारे जीवन में गुरु का रोल प्ले मतलब गुरु का पीरियड आ जाता है। गुरु मतलब अब हमें बोलना आ गया, अब हमें दिमाग लगाना आ गया, बुद्धि हमें इस्तेमाल करना आ गया। लेकिन उस बुद्धि का इस्तेमाल कब, कहाँ, कैसे करना है, उस बुद्धि को ज्ञान की तरफ मोड़ना है या अंधकार की तरफ मोड़ना है, ये तो खैर गुरु डिसाइड करेंगे आपकी कुंडली में। लेकिन वो जीवन में रोल प्ले करेंगे उस टाइम, क्योंकि यहाँ हम पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं, ज्ञान अर्जित करने लगते हैं, और समाज में स्थान भी हमें गुरु ही देते हैं। फिर शुक्र का रोल आता है हमारे जीवन में। अब हम पढ़ लिख लिए तो हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमारी शादी होगी, हमें नौकरी की जरूरत पड़ेगी, हमें पैसे की, घूमने फिरने की, बच्चों की। ये सब कौन देता है, ये हमारे जीवन में शुक्र देते हैं।
क्योंकि शुक्र मटेरियलिज्म है, शुक्र भौतिकता है, तो वो सब हमें शुक्र देते हैं। और जब उम्र ढलने लगती है, हम बुढ़ापे की ओर जाने लगते हैं, तो हमारे जीवन में शनि का रोल आ जाता है। जैसे ही हम 40-45 के हो जाते हैं, फिर हमारे जीवन में शनि की एंट्री हो जाती है। जब रोग, बीमारी, बुढ़ापा, वैराग्य और उसके बाद में मृत्यु जो देते हैं, वो शनि का रोल होता है। अब ये निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शनि आपको क्या दे रहे हैं, बीमारी से लड़ता शरीर या आपको वैराग्य। तो ये हमने देखा कि शनि सॉरी कौन सा ग्रह किस सीक्वेंस में हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। अब हम देखेंगे कि शनि किस ग्रह के साथ योग में है, तो उसके क्या प्रभाव होंगे, सभी ग्रहों को जानेंगे और देखेंगे कि शनि किस ग्रह के साथ युति में है, दृष्टित है या राशि परिवर्तन में है, तो किस तरह के मतलब फल आपको देंगे। यदि शनि और सूर्य का कुंडली में कोई योग बना हुआ है, तो रीढ़ की हड्डी और आंखों की प्रॉब्लम व्यक्ति को देखी जाएगी। शनि चंद्र का योग बना हुआ है, तो शनि और चंद्र का जो संबंध है, वो पानी से संबंधित शरीर में चीजों को दिखाता है, यानी कि डिहाइड्रेशन या फिर किडनी की समस्या हो जाती है, या फिर पानी का इम्बैलेंस हो जाना शरीर में, इस तरह की प्रॉब्लम से दिखाता है। शनि और मंगल की युति हमारे जो जीवन को ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम दे देती है। ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, मोस्टली एक्सीडेंट्स वगैरह बहुत ज्यादा हो जाते हैं अगर शनि और मंगल का कोई योग कुंडली में बन रहा हो। जीवन में उथल पुथल सी मची रहती है अगर शनि और मंगल की दृष्टि आपस में एक दूसरे की हो, या फिर मतलब योग कोई बन रहा हो। व्यक्ति अगर बात करें शनि और बुध की, तो जो बुध है, बुध और शनि का योग बनता है, जीवन में हड़बड़ाहट सी रहती है, इंसान हड़बड़ी में रहता है, व्यक्ति को नर्वस सिस्टम मतलब इफेक्ट होता है अगर शनि और बुध की युति होती है। या तो व्यक्ति के साथ फाइनेंस में कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई धोखा दे जाता है, या व्यक्ति खुद फ्रॉड कर देता है फाइनेंस वगैरह में। शनि गुरु की कोई योग बना हुआ हो या शनि गुरु की युति हो, तो दोनों मिलकर बहुत आध्यात्मिक बना देते हैं व्यक्ति को। और लेकिन कुंडली में दोनों अच्छे होने चाहिए। अगर कुंडली में दोनों अच्छे हैं तो व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक होगा, और कुंडली में खराब है और दोनों की युति है तो व्यक्ति आध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगना स्टार्ट कर देगा। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, खैर छोड़िए इन चीजों, आध्यात्म के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर देगा। अगर शनि और शुक्र की युति हो, मतलब युति भी हो और कोई योग भी हो या दृष्टि संबंध हो, कुछ भी हो, तो ये दोनों मिलकर जीवन में पैसा तो बहुत देते हैं, लेकिन पारिवारिक सुख की कमी हो जाती है, परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, व्यक्ति का पारिवारिक जीवन अच्छा नहीं रहता। यदि शनि और राहु हो, तो शनि और राहु का जो योग बन जाता है, वो पागलपन दे देता है व्यक्ति को, उत्माद मचा देता है, व्यक्ति कैंसर जैसी बीमारियां तक हो जाती हैं अगर इन दोनों का कोई योग हो कुंडली में। शनि केतु परेशानी ये भी देते हैं, व्यक्ति को ऐसी बीमारियां दे देंगे जो पकड़ में ही नहीं आएंगी, जो पता भी उनका जब चलेगा जब वो लाइलाज हो चुकी होंगी। तो ये दोनों मिलकर इस तरह की बीमारियां दे देते हैं। ये सभी ग्रहों के साथ शनि का संबंध दर्शाता। ज्योतिष में शनि को रोग, दुख और मृत्यु का अधिकार दिया गया है। ये जो दुख होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। देखिए, ये दुख होते हैं 3 प्रकार के। पहला होता है शारीरिक दुख, यानी कि शारीरिक कष्ट, बीमारियां या कुछ भी, सब कुछ है आपके पास लेकिन शरीर आपका स्वस्थ नहीं है, तो ये शारीरिक दुख हो गया। दूसरा हो गया भौतिक दुख। भौतिक दुख वो हो गया कि आपके साथ धोखा हो गया, सब कोई आपको लूट कर चला गया, किसी ने आपके साथ बेईमानी कर ली, ठगी कर ली, गरीबी, निर्धनता, ये होते हैं भौतिक दुख। और तीसरा होता है प्राकृतिक दुख, इसे सुपर नेचुरल दुख भी आप कह सकते हैं, जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, बाढ़ आई, खेती बाड़ी सब नष्ट हो गई, घर बार सब चला गया, तो इसको सुपर नेचुरल दुख बोलते हैं। ये पिछले जन्मों के कर्मों का भी आप इसे कह सकते हैं, इस तरह से भी देख सकते हैं। तो ये दुख होते हैं, ये इस तरह के दुख के कारक शनि बताए जाते हैं। अब हम बात करते हैं उपायों के बारे में कि इन शनि के प्रभाव से बचने के लिए आपको उपाय क्या करने चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक ही बात कहूंगी, मैं जितनी भी वीडियोस बनाती हूँ शनि के लिए, मैं एक बात बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। आप किसी के साथ बुरा मत कीजिए, आपके साथ कोई बुरा नहीं करेगा।
शायद वो आपके पिछले जन्म का कर्म हो कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, तो वो अपने कर्म खराब कर रहा है। लेकिन आप अपने आप किसी को किसी के साथ बुरा मत कीजिए। आपको अधिकार किसी ने अगर दिया है कि आपको किसी ने एक गद्दी दे दी है कि आप मेरे मेरे साथ हमारे लिए कोई फैसला कीजिए या कुछ कीजिए, एक अधिकार आपको दिया है, तो आप उसका गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वो सारा जो उसका रिजल्ट मिलेगा वो आप ही को मिलेगा। जी, जीवन में शनि हमारे शरीर में जो है वो वायु को रिप्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो आवाजें आती रहती है ना, वायु घूमती रहती है, तो शनि वायु को रिप्रेजेंट करते हैं और शनि योगी हैं। तो आपको योगा अभ्यास जरूर करना चाहिए, आपको प्राणायाम जरूर करना चाहिए अगर आप शनि की परेशानियों से जूझ रहे हैं। शरीर पर ऑयल मसाज आपको जरूर करनी चाहिए। शनि की परेशानियां अगर आपकी हैं तो खान पान को आपको सुधारना होगा। आपको जीवित फूड खाने चाहिए, जो जीवित हैं वो फूड खाने चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि कैसे जीवित फूड? जीवित फूड वो होते हैं जिनमें जीवन होता है, जैसे कि दाल हो गई, अगर आप उसे जमीन में बो देंगे तो वो दाल से पौधा ही उगेगा, वो उसमें जीवन है। आप बिस्किट बोकर दिखाइए, क्या उससे पौधा उग जाएगा? वो जीवित नहीं है, वो डेड है। तो आप जीवित फूड खाइए, आप अंकुरित दालें खाइए, आप दलिया खाइए, आप फ्रूट्स खाइए, आप सैलेड खाइए। तो इस तरह के आप जीवित फूड खाइए। ज्यादा मिर्च मसाले और मांस मदिरा का आप सेवन ना करें। वास्तु के हिसाब से शनि को पश्चिम दिशा लौट हुई है। आप अपने घर में हनुमान जी का गदा लिए हुए एक जो चित्र है वो पश्चिम दिशा में आप लगा दीजिए। सात मुखी रुद्राक्ष आप पहन सकते हैं। राम का नाम पूरे श्रद्धा भाव से आप अपने जीवन को सुधारने के लिए कीजिए। आप उनकी भक्ति में लीन हो जाइए, शिव भगवान की आप शरण लीजिए। झूठ, चोरी, पक्षपात, बेईमानी से आप बचे, अपने कर्मों को सुधार कर चले। प्लीज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा चैनल ग्रो हो सके। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।